400 ब्रांचेज है अक्रॉस द इंडिया, सभी के अंदर एक ही करिकुलम चलता है, एक ही तरह से पढ़ाई होती है, एक ही तरह का कन्विक्शन सभी बच्चों में होता है। ये होता कैसे, कैसे आपके बच्चे को सेलेक्ट करवाया जाएगा? तो उसमें हमारा प्रोसेस ऑफ टीचिंग जो इन्वॉल्व है। हमारे आकाश बीकानेर की बात करूं तो इस तरह से तैयार किया जाता है कि उनके सामने कोई भी पेपर रख दिया जाए कि बच्चा उसको विद इन 2 मिनट्स उसको सॉल्व कर देता है। इस बार हमारा 15 बच्चा देश की डिफरेंट आईआईटीज के अंदर बैठा है। 2 बच्चे हमारे बड़ी जर्नी रही है कि एक लिमिटेड स्टूडेंट्स में बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देना। जैसा कि एकेडमिक हेड फाउंडेशन ने बताया कि पर्टिकुलर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कमी रहती है कि हम लोग तब जागते हैं जब 10th क्लास पास आउट हो जाते हैं। बाकी स्टेट्स में बहुत ही डिफरेंट चीज है। 8th क्लास से ही पेरेंट्स अवेयर रहते हैं, चाहे वो वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग पेरेंट्स हो, अपने आप में वो टोटली डेडिकेटेड है अपने पेरेंट्स बच्चों के लिए। दूसरी बात, और एक ही क्यूरिकुलम चलता है। आज जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वही पूरे भारत के अंदर जूलॉजी में वही टॉपिक चल रहा होगा, मेरे सब्जेक्ट का वही टेस्ट कंडक्ट होगा, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये सब कंसर्न, इनकी स्कॉलरशिप्स, ये सारा मैं ही मैनेज करता। तो आज 2 दिन पहले मैं मैम से मिला था, तेजस्विनी मैम से। लास्ट ईयर भी मैं उनसे मिला था, पिछले साल भी मैंने ये एक छोटा सा प्रोग्राम किया था उसी साइड में। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका एक इंसाइट दे देता हूँ कि उस प्रोग्राम का क्या बेनिफिट निकला था। आकाश इंस्टीट्यूट बीकानेर ब्रांच में पुलिस विभाग के 75 कर्मचारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास करंट डेट में, जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग और फाउंडेशन। अब आप बोलेंगे कि क्या बेनिफिट होता है इस प्रोग्राम से, क्योंकि ये लगता बहुत छोटा सा उद्देश्य है, बट मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। 21 लाख की स्कॉलरशिप क्लेम करी थी आकाश इंस्टीट्यूट बीकानेर ब्रांच से। अब ये 21 लाख इंडिविजुअली बोले तो बड़ा ऐसा लगता है कि बड़ा अमाउंट है, बट 75 बच्चों का 21 लाख रुपीस का कंसेशन हमने अवार्ड किया था। नेक्स्ट मूव करूंगा कि जैसे आप लोग सारे पुलिस विभाग में हैं, मेरे भी इन लॉज हैं जो पुलिस विभाग में, तो मैं जान सकता हूं कि व्यस्तता क्या होती है, हम उनको नर्चर नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर। तो आकाश इंस्टीट्यूट पैन इंडिया प्रेजेंस रखता है। सर ने आपको इसका ओरिजिन बताया कि जेसी चौधरी सर 1988 में उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी थी 7 बच्चों के साथ में, दिल्ली में शुरुआत करी। वो खुद एक टीचर है, देन वो प्रिंसिपल बने थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक टीचर का विजन कितना स्ट्रांग हो सकता है कि आज उन्हीं टीचर की विजन के अकॉर्डिंग 300 प्लस सेंटर खड़े कर रहे हैं भारत में, और हम काम कर रहे हैं उन्हीं के विजन के पीछे। मूविंग अहेड, अभी जैसे बच्चे हाफ ईयरली एग्जाम्स देखते हैं, फाइनल एग्जाम्स आएंगे, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जिसको भी लगता है कि बच्चों को कुछ गाइडेंस रिक्वायर्ड है, कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स रिक्वायर्ड है, उनको आपको लगता है कि अगर बच्चा इंस्टीट्यूट जाके कुछ डाउट सॉल्व करना चाहता है आकाश के बीकानेर ब्रांच में, तो आप सभी को मेरा मतलब हम्बल सबमिशन है कि आप बेझिझक बच्चों को वहां पे 1-2 घंटे के लिए लेके आइए, टीचर्स से इंटरेक्ट करवाइए, पूरी एकेडमिक टीम के साथ इंग्लिश, हिंदी जो भी डाउट्स होंगे वो टीचर्स हैंडल करेंगे। अनदर थिंग, जैसे मैं बता देता हूँ कि पुलिस विभाग को हम बाई डिफॉल्ट 10 to 15% कंसेशन देते हैं। अगर कोई भी एडमिशन लेने आता है हमारे पास में, तो हम डिफेंस पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, कोई सी भी फोर्सेज हो, हम उनको 15% का कंसेशन देते हैं। बट आज आपके सामने एक बोर्ड लगाया है एंट्री का एग्जाम, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम। ये पैन इंडिया पूरे भारतवर्ष में 300 ब्रांचेस पे सेम डे सेम टाइम कंडक्ट होता है, जो कि 19 से 27 अक्टूबर के दौरान होने वाला है। अब इसका महत्व मैं आपको बता देता हूं कि जो फी स्ट्रक्चर आकाश का है, अगर 11th या 12th मेडिकल की बात करते हैं तो 3,25,000 फी स्ट्रक्चर है। एक नॉर्मल फैमिली या एक मैं कह सकता हूं कि एक नॉर्मल सैलरी से हम ये अफोर्ड नहीं कर पाते। इंजीनियरिंग की बात करें 2,75,000 फीस है 2 साल की। तो इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूं
इस एग्जाम के थ्रू वो बच्चा अप टू 100% स्कॉलरशिप ले सकता है अगर वो साइंस के लिए ऑप्ट कर रहा है। अगर बच्चे को लगता है कि मुझे नीट या जेई प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम को अपीयर करेगा और इस एग्जाम के थ्रू अप टू 100% गेन कर सकता है। जैसा कि मैं सभी को देख पा रहा हूँ, किसी का ब्रदर होगा, किसी की सिस्टर होगी जो 9, 10, 11, 12 में होंगी, किसी के बच्चे होंगे। तो आप ये मैसेज मैक्सिमम अपनी फैमिलीज में कास्केड करना, आगे पहुंचाना, ताकि मेन उद्देश्य है कि किसी जरूरतमंद को जरूर फायदा हो सकता है कि सारे बच्चे साइंस ना लें, कोई कॉमर्स लेगा, कोई ह्यूमैनिटीज लेगा, कोई और सब्जेक्ट ऑप्ट करेगा, बट जो वास्तव में नीट और जेई के लिए जाना चाहता है वो ऑप्ट कर सकता है इस एग्जाम में। आकाश इंस्टीट्यूट का आपको थोड़ा सा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक ओवरव्यू दे देता हूं कि बच्चों की केयर कैसे की जाती है। वैसे ये लगता है कि बच्चा वहां इंस्टीट्यूट में जाएगा और क्लास लेगा और वापस लौट आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चों की केयर के बारे में मैं बता देता हूं कि 40 स्टूडेंट्स का बैच बनता है हमारे यहाँ पे, 40 बच्चों को एक क्लास में बैठाया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि हम 100 बच्चे बैठा दिए, 40 बच्चे बैठते हैं। हर एक बच्चे को पर्सनल मेंटर भी, एक क्लास टीचर बोल सकते हैं, या एक मेंटरशिप दे दी जाती है, क्योंकि बच्चे हैं सब, छोटी एज होती है, टेंडर माइंड होता है उनका, तो उनको कहीं ना कहीं आप लोगों को, और जहां वो पढ़ रहे हैं, स्कूल हो चाहे इंस्टीट्यूट हो, उनको मोल्ड करना जरूरी है। आज एक छोटा सा, आप सभी, मतलब जैसे देख रहा हूँ मैं, काफी सारे लेडीज भी यहाँ पे, वर्किंग लेडीज बैठी हैं। आज ही अगर घर का आरओ अगर खराब हो जाता है, अपने आरओ काम नहीं करता, तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है अपने दिमाग में? अगर वो एलजी का होगा तो आप एलजी कंप्लेंट पे लॉगिन कराएंगे, तुरंत हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे कि हमारा आरओ नहीं चल रहा है, आप इसको कंप्लेंट लॉगिन करिए और आज के आज ही इसको ठीक करिए। तो जब आप आरओ के लिए इतना कंसर्न है, ये तो आपके बच्चे हैं, इनका फ्यूचर तो मतलब आप देखिए ना, मैं रिलेट कर रहा हूँ, आप समझिए इस चीज को। आरओ के लिए हम एक दिन में इतना वरी हो जाते हैं, ये तो हमारा फ्यूचर है जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे जो भी हो यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप अपने बिजी शेड्यूल में, जैसे सर ने भी बताया, 1 घंटा जरूर उसके साथ एज ए फ्रेंड बिताइए, तभी वो आपको अपनी मन की बात शेयर करेगा। एज ए मदर फादर या एज ए गार्जियन आप अच्छी बात है, केयर कर रहे हैं, बट एज ए फ्रेंड हाफ एन आवर उसको दीजिए। आपने नोटिस किया बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ कितना खुल के रहता है स्कूल्स में, अपने फ्रेंड को सारी बात बताता है कि आज मेरे घर में ये खाना बनाया मम्मी ने, आज ऐसा हुआ, क्योंकि वो कंफर्टेबल है उसके साथ में। वो इतना कंफर्टेबल टीचर और मदर फादर के साथ नहीं हो पाता। तो अगर आप एज ए फ्रेंड बात करेंगे तो वो मन की बात बताएगा और हम रेजोल्यूशन निकाल पाएंगे उस चीज का। दूसरा, आकाश के अंदर जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे मैं हूं, चाहे मेरी टीम है, चाहे एकेडमिक टीम है, इनका एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इनको एक कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल जो काउंसलर है उनका एक सर्टिफिकेशन कोर्स कराया जाता है। तो उसके थ्रू देखा ये जाता है कि हम बच्चों को, मतलब जैसे कई बार मेरे पास पेरेंट ऐसे भी आते हैं, मैं ब्रांच हेड था बीकानेर ब्रांच का आज से 5 महीने पहले, तो कई बार पेरेंट्स आते हैं कि सर घर पे बदमाशी कर रहा है इसलिए इसको कोचिंग भेज रहे हैं। अलग अलग मोटिव होते हैं पेरेंट्स के, कि घर पे दोस्तों के साथ ज्यादा घूम रहा है इसलिए यहाँ भेज दिया। कई पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि नीट जेई तो नहीं करनी, सिर्फ 11वीं 12वीं पास कर ले बच्चा अच्छे मार्क्स के साथ में, कई इस मोटिवेशन से भी आते हैं। हाँ, हर बच्चा नीट जेई के लिए नहीं बना, बट आप लोग सभी समझदार हैं, अगर साइंस ऑप्ट करी है बच्चे ने, चाहे बायो हो चाहे मैथमेटिक्स हो, वो आगे एनडीए में जाए, चाहे बीएससी करे, चाहे बीटेक करे, बट इट हैज वास्ट अपॉर्चुनिटीज। साइंस के साथ उसको 12th करवा दीजिए, उससे क्या होगा, एक जनरल अवेयरनेस डेवलप होगी बच्चे के अंदर। और अगर साइंस किया हुआ बच्चा जब स्टेप आउट करेगा वेदर फॉर बीएससी और बीटेक, तो उसको वो कैलकुलेटिव माइंड के साथ चलता है बच्चा। एक ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, वो थियोरिटिकल पे ज्यादा चलेगा, वो लोगों की सुन के काम करेगा, बट साइंस जो पढ़ा हुआ बच्चा होगा वो कैलकुलेटिव होगा, वो डिसीजन कैलकुलेट करके लेगा कि हाँ, अगर मुझे ये कहा जा रहा है तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, इस वजह से मुझे ये कहा जा रहा है। सो अगेन मेरा सबमिशन है, आप बच्चों को प्रॉपर इस एंथे एग्जाम के बारे में बताइए। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको बता कि एक फॉर्म आपके पास में सर ने किया था,
तो ये आपसे फॉर्म कलेक्शन और वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी आपके ग्रुप्स में। अनदर थिंग कि जैसे ये एंट्री एग्जाम है, इसका मोड ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। आप चाहें तो बच्चे को घर बैठा के एग्जाम दिलवा दीजिए, 1 घंटे का पेपर है। आपको लगता है कि ऑनलाइन नहीं दे पा रहा तो आप इसको बीकानेर ब्रांच लेके आ जाइए, वहाँ ऑफलाइन पेपर आप अटेम्प्ट करवा दीजिए। सो अब मैं किराड़ू सर जो कि बेसिकली बीकानेर से हैं, तक बीकानेर में, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में कभी भी अंडर 100 रैंक नहीं आई थी नीट एग्जाम में, जो कि आप सभी जानते हैं। आकाश इंस्टीट्यूट बीकानेर का बच्चा था कुशाग्र मारू, जिसने ऑल इंडिया रैंक 64 जनरल कैटेगरी हासिल की थी लास्ट ईयर। तो ये मेडिकल विंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट शो करता है कि मेडिकल टीम कितनी डेडिकेटेड है। तो किराड़ू सर से मैं बोलूंगा कि एक बार आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की डिवीजन है हमारी, उसको एक बार बताएं। जैसे तीनों हेड्स ने आपको स्टडी मटेरियल के बारे में भी बताया, टेस्टिंग पैटर्न के बारे में भी बताया। एज ए बिजनेस हेड ऑफ दिस ब्रांच मैं आपको वेरियस कोर्सेज हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि 8, 9, 10, 11th मेडिकल, 12th मेडिकल इंजीनियरिंग और 12th रिपीटर मेडिकल और इंजीनियरिंग। तो ये वेरियस टाइप बताया कि ऑल इंडिया रैंक जो थी हमारी वो 64 थी, बट मैं अगर कैटेगरी रैंक बात करता हूँ ओबीसी, तो वो पर्टिकुलर 23rd रैंक थी, जो कि अपने आप में मिरेकल था। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो बच्चा जो हमें दिया वो फाउंडेशन हेड ने दिया, और उन्होंने उस बच्चे को इस लेवल पे तैयार करके दिया कि वो बच्चा 9th क्लास में, हमारा जो मॉड्यूल होता है वो 11th के टच होता है एकदम। क्यों? क्योंकि 9th का सिलेबस 11th का सिलेबस है और 10th का सिलेबस 12th का सिलेबस है आपका। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो बच्चा 9th क्लास में भी इतना प्रिपेयर्ड था कि 11th क्लास का सिलेबस वो फाइट कर सकता था। तो इस मिरेकल के लिए मैं सबसे पहले बंसल साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा बच्चा दिया हमें। देना चाहूँगा कि आज के समय के अनुसार चलना हमें पड़ेगा, बच्चे को वो एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा ताकि बच्चा लाइफ में कुछ कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। और उसको हमें फाउंडेशन से ही तैयार करना पड़ेगा। हम लोग 12th के बाद जानते हैं कि अब बच्चा क्या करे, जबकि बाकी जो अगर हम देख रहे हैं तो बच्चा अपने आप को 8 से ही अपने आप को मैच्योर कर लेता है। आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे पास में हिंदी मीडियम के भी बच्चे आते हैं। बीकानेर में एक ऐसी भ्रांति है, ऑल ओवर इंडिया में एक भ्रांति है कि आकाश केवल इंग्लिश मीडियम में स्टडी करवाता है। ये एक भ्रांति ही है केवल। हमारे यहाँ हर साल हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ही स्टूडियस होते हैं। कि विद 12th उसने सिलेक्शन दिया। उसके पिताजी जब 11th क्लास में हमारे पास उसको लेके आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं तो गांव से हूँ, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा हमें पता नहीं। बड़ा ही अग्रेसिव बच्चा था, लेकिन उसने अपने आप को डेडिकेटेड रखा और पूरे दिन पढ़ता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसा कि सर ने अभी बताया आप लोगों को कि हम तो अपना समर्पण भाव रखते ही हैं, बट हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि जितना बच्चे को दूर रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। बट पेरेंट्स जब आते हैं कि मोबाइल तो दूर कर दिया बट लैपटॉप दे रखा है, तो यही वो बात हो गई, बंदूक ना दे के उसको पूरी मैगजीन दे रखी है कि वो रात भर मोबाइल ना यूज करके और लैपटॉप यूज में ले रहा है। तो ये बहुत ही डिफरेंट केस है। बच्चे को इतना प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके लेवल के अकॉर्डिंग कि वो कहीं पर भी मात ना खाए। साथ में हम उसको पर्टिकुलर, सबसे हमारा गोल क्या है कि वो सारे वो पेपर्स जो है हेड ऑफिस दिल्ली से तैयार होके आते हैं, और उसकी भी एक सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है एचआर की, और वहाँ पर हर सब्जेक्ट के 10 टीचर्स बैठे हैं और वो पेपर बनाते हैं। पेपर बनाने के बाद में उसका वेरिफिकेशन होता है, रिव्यू होता है, फिर वही टीचर उसको सॉल्व करता है ताकि वो पेपर एनसीईआरटी बेस बने। उसको कितना मॉडिफाई करना है वो जरूरी होता है। और जब बच्चा मई के अंदर वो एग्जाम देता है नीट का, फर्स्ट वीक ऑफ द मे, फर्स्ट संडे ऑफ द मे, क्वेश्चन तो आकाश से। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो एनी हाउ किसी भी मॉडिफिकेशन फॉर्म में हमारे ही पेपर्स होते हैं। एक हमारा पेपर है जिसका नाम है AIATS, ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज। ऑल ओवर इंडिया उसकी डिमांड रहती है, केवल बच्चों में नहीं, टीचर्स में भी। ये तो अब आफ्टर कोविड ऑनलाइन चीजें हो गई,
वरना हमारे पास ऑल ओवर कॉल आते थे कि सर वो पेपर्स एक कॉपी जरूर दे दीजिएगा, कि तो सफलता मिलेगी। साथ में हमारा एक ही रहता है कि हम सितंबर तक 12th का सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। सितंबर के जस्ट बाद में हम 11th BDS, आयुर्वेदा, ओके, ये डिफरेंट कोर्सेज है, तो वो सारे जो पेपर्स हैं आप सबको पता है वो 12th कंपटीशन है, सारा MCQ है, चाहे नर्सिंग का भी हो वो क्या है MCQ है। तो हम बच्चे को एक ही चीज कहते दे दिया है, लेकिन भविष्य के अंदर वो बच्चा जो होगा, अभी तो बहुत खुश है, वो आपसे ही 2 बात पूछेगा, आपने मेरे लिए बुरा किया है, तो उस क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिएगा। इसलिए आप उससे बात कीजिए, उसके फ्यूचर के लिए बात कीजिए। और मैं एक चीज कहता हूँ, कोई स्कूल बुरी नहीं होती है, सारे स्कूल सच्चे हैं, लेकिन हम उसको एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हम अभी कंक्लूड करेंगे अनदर 10 मिनट्स में। शिक्षा का महत्व, मैं 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो आज मैंने सुबह व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था, एक प्रिंसिपल है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बीकानेर के, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर लाइन लिख रखी थी, शिक्षा का महत्व, और नीचे एक डायग्राम बन रखा था जिसमें एक आदमी रास्ते पे चल रहा है, 2 साइन बोर्ड लगे हैं रोड के दोनों तरफ, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट वाले पे लिखा था पानी 4 किलोमीटर आगे, राइट वाले पे लिख रखा था H2O 10 मीटर आगे। तो वो आदमी क्या हुआ, पानी जो 4 किलोमीटर आगे था वो रास्ता ले लिया उसने। तो आप समझ रहे हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो वो H2O जो 10 मीटर पास में था, H2O भी तो पानी था, तो वो 10 मीटर उसको 10 कदम ही चल लेते, बट शिक्षा के अभाव में वो 4 किलोमीटर चला। तो एक छोटा सा मैसेज है कि लेट अस बी एजुकेटेड। बच्चे भविष्य है देश का, ठीक है, इनको आगे कोई फोर्सेस में जाएगा, कोई IAS बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो सभी को मेरी मतलब शुभकामनाएं हैं, बच्चों को अच्छे से केयर करिए। और फाइनली मैं राजेश सर जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार क्लोजिंग नोट पे वो एड्रेस करें आप सभी को। सर प्लीज। आदरणीय सर दिग्विजय सिंह जी, मैं आकाश ब्रांच बीकानेर, मैं आप सभी का पुलिस प्रांगण में स्वागत करता हूं। जितने भी साथी लोग आए हैं जो अपने बच्चों के साथ लेकर आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो घर में बैठे हैं और जो नहीं आए, उनका और भी धन्यवाद है, क्योंकि वो सर जो बात कर रहे थे ना अपन पुलिस वाले, मैं मेरा एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा आपको। सर मैं हनुमानगढ़ पोस्टेड था, मेरी बेटी 8th क्लास में थी। मैं हमेशा स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाता, मैम मेरे को कहती कि आपकी बच्ची सबसे इंटेलिजेंट है क्लास में। मैं बड़ा खुश होता था। घर पे एक ट्यूशन वाला भी लगा रखा था। 8th क्लास के बाद मेरा ट्रांसफर संजोग से सीकर हो गया। मेरा एक तरफ वापस हनुमानगढ़ आने का था, एक तरफ सीकर, लेकिन कुछ दौरान बच्ची का एडमिशन कहाँ कराऊँ। मेरी सिस्टर कोटा रहती थी, बच्ची को मैंने कोटा भेज दिया। मैं इतना खुश रहता था कि मेरी बच्ची तो हनुमानगढ़ में टॉप है, वहां गई तो उसके 48% नंबर, और वो 48 से 12 तक आई, तब वो 90 तक आई, बड़ी मुश्किल से। अपने को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। कंपटीशन में जब आता है ना बच्चा, तब उसका पता चलता है। जो आकाश का जो, मैं कोई बढ़ाई नहीं करूँगा, लेकिन मेरे जो 2-3 साथी यहाँ हैं, उनके बच्चों ने बड़ी अच्छी तैयारी की। यहाँ भी उनका जोधपुर एम्स है और बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे सिलेक्शन हुए हैं। तो ज़्यादा भीड़ की तरफ भी दौड़ने की जरूरत नहीं है कि कोई कोटा जा रहा है, कोई सीकर जा रहा है। अपने घर में अगर अच्छी सुविधा है तो उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन कुल मिला के जो अगर पेरेंट्स अगर ध्यान नहीं देगा ना, तो फिर उसका कोई समाधान नहीं है। अपन जो पुलिस वाले हैं, बच्चे अपने से अगर ट्यूशन पूछते हैं ना, तो अपन 0 है। मन में अपन कितने खुश हो जाए कि ये सारा सिस्टम अपने काम चलता है, लेकिन इससे बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें भी आप थोड़ा सा जी कर देखें और बच्चों की तरफ ध्यान दें। कोई भी रिश्तेदार है, कोई और साथी है, कोई परिवार का सदस्य है, जो सर ने बताया कि एजुकेशन यही सबसे बेस्ट चीज़ है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपके घर शिक्षा घर घर पे, मतलब आज आपके द्वार पे आके आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप जानकारी दीजिए। आप लोगों से सभी से निवेदन है
इस सेशन का पूरा फायदा उठाएं। जो सर लोग हैं उनसे कंसल्ट करें। मेरी सिस्टर मेरे से बहुत ज़्यादा डांटती है, जो एक गृहिणी है, और वो अपनी एक बेटी का मेडिकल में करवाए, एक बेटे का सिलेक्शन। उसके साथ मैं कोटा 2-3 बार से रेलवे में गया। वो इतने क्वेश्चन पूछती थी, मैं उसकी तरफ बैठे बैठे देखता था, मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं आता। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा जुड़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि एक्चुअल में अपन किस लेवल पे है। तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा जो सर आप हमें जागरूक करने आए हैं। थैंक यू सर। तो प्लीज मुझसे डिस्कस कर सकता है, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई पूछना चाहे प्लीज कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो किसी की। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि सब वेल अंडरस्टूड है, सबको अच्छे से समझ में आ गया। तो समय निकालिए बच्चों के लिए, खुश रखिए उन्हें और एकदम हैप्पी मूड में रखिए। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है मेरी, बीकानेर ब्रांच सोफिया स्कूल के जस्ट ऑपोजिट है। कहीं ना कहीं आप लोगों की ड्यूटी आज इधर, कभी किस थाने में, कभी कौन से पॉइंट पे, कभी कहाँ लगती रहती है, सामने से निकलना भी होता होगा। तो अब की बार आप जब भी निकलें, आप सभी मोस्ट वेलकम हैं। एक बार सेंटर में आइए, देखिए कि बच्चों को किस प्रकार से एजुकेशन दी जा रही है। क्योंकि यहाँ पे मैं बोलना एक अलग चीज़ है, बट आप जब अपनी आंखों से देखेंगे कि वास्तव में बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट भी मिलता है। क्योंकि एक कॉरपोरेट ब्रांच जैसे होती है, पैन इंडिया 300 सेंटर है। आज हम घर के 10 परिवार को, एक फादर को कंट्रोल करने में चैलेंज होने लग जाता है। ये तो 300 ब्रांचेस हैं और इतनी डिसिप्लिन से रन कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक टीचर का ही मोटिवेशन है जो दिया हुआ था, और आज उसी पे आकाश इंस्टीट्यूट रन कर रहा है। तो कोई भी क्वेरी हो, आप मेल आईडी जो है bikaner@aesl.in, सिंपल मेल आईडी है bikaner@aesl.in। इस पे आप अपना क्वेरी रजिस्टर कर देना। और अगर लगता है कि बच्चों को हाफ ईयरली फाइनल एग्जाम के लिए कुछ मॉक टेस्ट या कुछ ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट दिलवाना चाहते हैं, काउंसलिंग के लिए लाना चाहते हैं, तो प्लीज विजिट करिए सेंटर। तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करूंगा। और ये एंथे का जो एग्जाम है, इसकी फीस स्ट्रक्चर तो वैसे 200 रुपये था, बट तेजस्विनी मैम ने बोला कि विभाग के लिए आप कर रहे हैं, तो इसको हमने रिड्यूस करके ₹50 कर दिया था। ये भी नॉमिनल फीस है, दिस इज नॉट बिजनेस। ये इसलिए चार्ज किया जाता है कि उस बच्चे के अंदर एक सिंसियरिटी बनी रहेगी। कई बार क्या होता है कि रोड चलते अगर कोई लीफलेट दे देता है, तो अब लीफलेट पे ये भी लिखा होगा कि यू आर ए विनर ऑफ ₹10 लाख, आप इसमें पीछे स्क्रैच करिए, आपका कोड है। हम क्या सोचते हैं कि मार्केटिंग है, प्रमोशन कर रहे हैं, उस लीफलेट को थोड़ा सा उसके सामने ले लेंगे और फिर उसको साइड में डाल देंगे। ये हमारी केयरलेसनेस है। तो एजुकेशन, आज आपके सामने काउंसलिंग सेशन हुआ, आपके खुद के रेजिडेंशियल एरिया में हो रहा है, तो प्लीज आप बच्चों को मोटिवेट करके वहाँ लेके आइए, देखिए बेनिफिट क्या है। और इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करके आप, कीर्ति मैम कोऑर्डिनेट करेगी यहाँ पे, तो वो फॉर्म आप रजिस्टर करवा दीजिएगा यहाँ पे। सभी को मेरा धन्यवाद, नमस्कार सर। थैंक यू सर। बड़ा सौभाग्यशाली आज ये प्रांगण है कि आकाश की पूरी टीम आज इस सरजमीन पर आई है। और सर सबसे बड़ी बात ये कि एसपी मैडम ने भी इनको कन्विंस किया कि इस तरीके से हमारी क्या कि जो खाकी के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े। सर क्या कहना चाहेंगे सर? सर एसपी मैम हमेशा ही अपने पुलिस परिवार के लिए कुछ नया करते हैं और बच्चों के एजुकेशन के लिए भी हमेशा कुछ नया इवेंट्स करते हैं। आकाश जो ब्रांच है अपनी दिग्विजय सर से बात करके कि हमारे बच्चों को एक मोटिवेशन करें, एक छोटा सेमिनार रखें, उसमें RAC, पुलिस, 3rd 10th PTS PMDS सभी को आमंत्रित किया गया है सर। इसमें एक मोटिवेशन स्पीच दिया गया है जिसमें बच्चों को एक जागरूक हो और इसका एक बेहतर फ़ायदा उठा सकें। नाम और पद सर? मैं सर राजेश याग हूँ, वर्तमान रिजर्व पुलिस RI हूँ सर लाइन में। धन्यवाद सर। मैं अपने सहयोगी तहकीक के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर। थैंक यू सर।